Saima, please unmute yourself first. सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। मेरा नाम साइमा खान है और मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र हूँ। और टुडे माय सेशन इज़ अबाउट फॉरएवर मल्टी माका। अच्छा जी, तो मल्टी माका के बारे में थोड़ा सा जो है वो हम लोग जान लेते हैं कि मल्टी माका है क्या। बेसिक मल्टी माका जो है, माका जो है वो एक प्लांट है। प्लांट हर्ब जो है वो मेडिसिन है। और इसको जो है वो पीरू एक जगह है, वहाँ से जो है वो इसको कलेक्ट किया जाता है। एंड ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श टेम्परेचर में ग्रो होता है। एंड इसकी जो हाइट एटीट्यूड है इसका तकरीबन 13,000 जो है वो फीट है इसका। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि इसके यूज़ के बेनिफिट्स, इसके जो यूजेस हैं उनके बेनिफिट्स क्या है। अच्छा, उसका पहले बेनिफिट्स जो है वो मैं बताती हूँ आपको। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। और जो है वो साथ ही साथ जो है वो आपके अंदर जो है वो स्टेमिना डेवलप करता है। अच्छा, अब ये कैसे है और कौन यूज़ कर सकते हैं इसको। तो स्टेमिना जो है वो जाहिर सी बात है, अब ये इसकी कैटेगरी में जो है वो बॉडी बिल्डर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि उनको लिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है। फिर जो इनिशियल स्टेज के जो लोग होते हैं जो जिम करते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है, बिकॉज इनिशियल स्टेज में आपके पास वो एनर्जी, वो स्टेमिना नहीं होता कि आप जो है वो लिफ्टिंग करें और 1 आवर आप जिम करें। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अच्छा जी, फिर दूसरा जो है वो इसमें है इंक्रीजिंग इन फर्टिलिटी। देखें, हम सबको पता है कि मैरिड होने के बाद हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बेबी हो, राइट। सो उसमें क्या होता है कि बहुत बाज़ औक़ात हमें जो है वो लगता है कि शायद फीमेल की प्रॉब्लम की वजह से जो है वो फर्टिलिटी नहीं हो रही है। बट हम जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम लोगों को जो है वो मेल और फीमेल दोनों का जो है वो टेस्ट करना चाहिए। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो मेल की जो स्पर्म होते हैं उनकी जो काउंट होती है वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप मेल और फीमेल बोथ टेक दिस सप्लीमेंट। ओके ओके, सो बोथ मेल और फीमेल कैन टेक दिस सप्लीमेंट, सो दैट्स हाउ यू नो इट विल हेल्प यू टू इन योर फर्टिलिटी। अच्छा, इसमें थर्ड जो है वो इसका की पॉइंट होता है कि ये इम्प्रूव करता है आपके मूड को। अब ये बड़ी अच्छी बात है। कैसे है वो, ऐसे कि आजकल का जो माहौल है, जो दौर है, आप कह सकते हैं लाइक हर कोई मे भी इस सिचुएशन से नहीं गुजर रहा हो, बट बहुत से लोग जो हैं वो आजकल एंजाइटी का शिकार हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उनको जो है वो मूड स्विंग्स होते हैं। वो कैसे कि आप ऑफिस में काम करते हैं, आप टीचर हैं, आप मदर हैं, और आप एक डॉटर हैं, जो भी मतलब आप जिस भी कैटेगरी में इसको ढालो, आपको समझ आ जाएगा कि देखें आप रोज़मर्रा की जो है वो सिचुएशन से डील करते हैं। फिर होता क्या है कि आप जो है वो किसी की सुनते हैं, मीन्स कोई आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है उस टाइम। अब क्या करते हैं, आप उसकी बात सुन लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हैं सिर्फ सुनकर या एडवाइस देकर। बट आप क्या करते हैं कि जो आपकी इनर जो एनर्जी होती है ना उसको कैच कर लेती है। फिर होता क्या है कि आपकी लाइफ में कोई एक इस तरह की बात हो रही होती है जो फिर आपको वहां पे उस पॉइंट पे लेके जाती है कि ये तो सेम मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो एनर्जी स्टोर होती है जो कन्वर्ट हो जाती है एनजाइटी में। फिर होता क्या है कि आपको मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब अगर आप मतलब मदर हैं तो आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे उतरती है। और अगर आप वाइफ हैं तो मतलब आपके हस्बैंड जो हैं वो आप उनके साथ जो है वो मतलब आपका मतलब उस तरह से आप चेयर अप नहीं कर पाते, या बातचीत उस तरह से आपकी नहीं होती, या मतलब वो आपकी तरफ देखते हैं और जिनका मूड ऑफ होते हैं उनके तो पता चल जाता है कि इनकी तो तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर सोचा जाए, एक दिन आपके हस्बैंड टॉलरेट कर लेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन उनको भी इरिटेशन शुरू हो जाएगी, घर का माहौल खराब होगा। सो इट्स नॉट बेटर कि आप जो है वो ये मल्टी माँ का यूज़ करें, विच इज़ नेचुरल हर्ब, प्लांट बेस्ड है। और तो मतलब आप इसको भी एज अ मतलब आप सप्लीमेंट्री या आपको
सप्लीमेंट नहीं पसंद, पाउडर फॉर्म हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया, बट आप उसको लें। ये इसका एक ये फायदा बहुत है। और ये हमारी जो एंजाइटी हो गई या पैनिक अटैक हो गए, इनको लोग सीरियस नहीं लेते, जबकि ये बहुत सीरियस इशू है। आपको पता भी नहीं होता, आपको गुस्सा आता है, आप इतने हाइपर हो जाते हैं कि आप उस टाइम पे आपका दिल करता है कि मतलब मैं क्या करूं, मतलब खुद को या बच्चों को, आप सम टाइम बच्चों को मार भी देते हैं, बाद में आप अफसोस करते हैं, जो कि एक माँ का बहुत बड़ा जो है इसमें फ्रस्ट्रेशन तो होती बाद में वो रोती भी बड़ी है कि मतलब मैंने गुस्सा किया। तो इट्स बेटर कि आप रोएं बैठ के और मायूस हों, गुस्सा निकालें, मूड स्विंग्स बर्दाश्त करें। एनजाइटी को टैकल करने के लिए आप इस सप्लीमेंट्री का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कॉमन जो है हमारे मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सिर्फ यहाँ, पूरे वर्ल्ड में ये जो है वो बीमारी बहुत आम है, और इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, अब लोग कहेंगे अच्छा हाई ब्लड प्रेशर नहीं, लो ब्लड प्रेशर भी सेम डेंजरस है जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स सेम हैं। तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं, हमारे जो आवाम है वो आधे से ज्यादा सिर्फ सिम्टम्स पे जाती है, तो वो ये नहीं देखती कि मतलब ये सिम्टम्स सेम होते हैं, लो के भी हाई के भी। बहुत ज्यादा लोग एजुकेटेड भी हैं, वो चेक भी करते हैं। सो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो जो इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो यू नो वो करते हैं, पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जो आपके ब्लड प्रेशर को अपनी नॉर्मल अमाउंट तक ले आते हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर का लेवल होता है। अच्छा जी, इसमें फिफ्थ पॉइंट जो होता है वो है रिड्यूसिंग सन डैमेजिंग। ये भी बहुत कॉमन चीज़ है, और बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सुन लेते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि सन जितना डैमेज करता है हमारी स्किन को, उतना कोई भी जो है वो चीज़ नहीं करती है। सन ब्लॉक तो हम माशाल्लाह यूज करते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो है वो एक्स्ट्रा जो है हम लोग मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनको नहीं पता कि हमारी स्किन को एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि यूवी रेज जो अल्ट्रा वायलेंट रेज है सन की, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो आपको सिर्फ अपर एप्लीकेशन तो चलो बहुत से लोग यूज भी करते हैं, बट आपको इनर भी अपना आप स्ट्रॉन्ग करना है। उससे क्या होता है कि आपके जो डेड सेल्स होते हैं ना, वो आपके मतलब डेड सेल जो है वो फंक्शनलाइज जो ना होना शुरू हो जाते हैं। क्या कि वो डेड हो गए तो मीन्स आपकी तो पूरी बॉडी ही जो है वो डिस्टर्ब हो गई। सो इट्स बेटर कि आप अपना जो सेल का जो अपना एक स्ट्रक्चर है, उसको आप जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस सप्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, जब आप इसको यूज करेंगे, बेशक आप अब यूज करना शुरू कर दें अगर आपने पहले नहीं किया, तो आपके सेल को जो है ना वो रीजेनरेट करेगा, और आपकी जो डेड स्किन है, डेड सेल है, उस पे वो काम करना शुरू कर देगा। तो होगा क्या कि फिर अंदरूनी जब आप ठीक होंगे तो बाहर भी वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा इसमें होता है कि ये फाइटिंग फ्री रेडिकल है। आजकल अगर हम बाहर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी मर्ज के हवाले से, तो डायरेक्टली आपको क्या कहा जाता है, आपको एंटीबायोटिक पे ले जाते हैं, या आपको ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिसकी वजह से आपका मैदा भी डिस्टर्ब होता है, आपके फेस पे पिंपल आ जाते हैं, आपको जो है ना वो हैवीनेस फील होती है, मतलब आपको बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है हार्ट में, जिसकी वजह से आप एक नहीं कई बातों का जो है वो मुकाबला करते हैं। सो दिस इज रेडिकल फ्री, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्श मॉलिक्यूल नहीं है। तो व्हाई नॉट यू आर जस्ट व्हाई यू आर नॉट यूजिंग दिस सप्लीमेंट। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो एक और पॉइंट है जो आपके रिड्यूस करता है मेनोपॉज सिम्टम्स को। अब मेनोपॉज सिम्टम्स क्या है, मेनोपॉज सिम्टम्स है जो जिसमें फीमेल जो है वो रीच करती है अपनी स्टेज को, जिसको हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो आपकी एस्ट्रोजन जो होते हैं ना वो फ्लक्चुएट नहीं करते उस तरह, और फिर हमारी साइकिल भी डिस्टर्ब होती है। तो ये आपकी जो पीरियड साइकिल होती है वो उसमें भी काफी अच्छा किरदार अदा करता है। और ये हर दूसरी तीसरी लड़की का मसला है कि उनको जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसको यूज करें और इसको अपने इस्तेमाल में लाएं, तो ये आपके जो एस्ट्रोजन जो हमारे पीरियड्स का मॉलिक्यूल होता है, जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं फीमेल की बॉडी में,
उसको फ्लक्चुएशन में ले आता है। सो इट्स बेटर कि आप, अगर आपको ये मसला है तो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारी एक और प्रॉब्लम है कि हमारी जो है वो मेमोरी भी बहुत कमज़ोर हो गई है। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, या मतलब फीमेल्स हैं या मेल है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, मतलब आप जाते हैं और आप पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे तो आप बहुत अच्छे से समझ के आ गए, लेकिन जैसे ही आप घर दाखिल होते हैं और आप दोबारा से आप रिवाइज करते हैं अपने चैप्टर्स को या लर्निंग को, या जो भी आप उस टाइम की जो आपकी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके दिमाग से सब फ्लश आउट हो चुका होता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये बोथ केसेस में होता है। किसी की शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत खराब होती है, किसी की लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत खराब होती है। सो ये मल्टी मार्कर क्या करता है, ना सिर्फ आप उसको मतलब अगर आप यूज करेंगे, या आपकी जो है वो लर्निंग में हेल्प करेगा, बल्कि आपकी जो मेमोरी है ना वो भी जो है उसकी डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा किरदार अदा करेगा। वो 10th जो इसका पॉइंट है वो ये है कि ये देखें, अब ये जो है वो एक प्लांट है, और प्लांट है लेकिन बहुत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लांट है, जिसकी हम लोग पूरे प्लांट के हम लोग रूट्स यूज़ करते हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। बहुत से लोग इसको रिलेट नहीं करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड वो होता है जो हमारे बाकी के ग्लैंड्स, यानी हमारा पेनक्रियाज हो गया, हमारी ओवरी हो गई, हमारी टेस्टीज हो गई, उनको कंट्रोल करता है। तो अगर आप मतलब ये पूरा सिस्टम ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेट करता है, लेकिन अगर आप इसको यूज करें तो ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका मतलब जो मेंटली हेल्थ हो गई, आपके डिजीज में ब्लड प्रेशर हो गया, आप जो है वो मींस इसको हर आपकी रोजमर्रा लाइफ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम घर के काम करते करते थक जाते हैं, हम लोगों में इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम लोग सुबह से रात तक हम लोग काम करें। एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें थकावट महसूस होती है, तो आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स बेसिकली प्रोवाइडिंग यू एनर्जी। अच्छा, ये तो चलो इनके हो गए की पॉइंट्स। अब ये हम लोग जो है वो बताएंगे कि ये कितना यूज कर सकते हैं, कौन यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसकी जो सर्विंग है वो है 2 टैबलेट्स। और 2 टैबलेट्स आप कैसे ले सकते हैं, इसको आफ्टर फूड आपने लेना है। ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि आप पानी के साथ जो है मेडिसिन लें, बट इट्स बेटर कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप इसको फॉरएवर की एलोवेरा जेल, ड्रिंकिंग जेल होती है, आप उसके साथ भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा कि मींस जो एक थोड़ा सा फास्टर जो है ना इसको मतलब वो मिल जाएगा, कि मीन्स थोड़ा सा काम कर रहा है। वैसे तो पूरा ही एक काम करेगा, लेकिन होता है ना आपको एडवांस बहुत जल्दी हमें होती है कि अच्छा आज मैंने गोली खा ली, इसका असर नहीं हुआ। तो इस तरह नहीं है, आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा एडवांस जो इसका असर नजर आए, तो आप एलोवेरा जेल को भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। ये जो है वो एक बॉटल जो 60 सप्लीमेंट्स जो है वो कंटेन करता है। और इसको मैंने जैसे कि बताया, आप आफ्टर फूड ही ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जो मल्टी माका की रूट्स हैं वो 500 मिलीग्राम होती हैं, और इसके अंदर जो ट्रिब्यूलस जो एक फ्रूट है वो 200 मिलीग्राम ऐड है, एज पर रेटिंग इनटू द बॉटल। और इसके अंदर जो है वो सौ पैल्मेटो फ्रूट है जो 150 मिलीग्राम है, सोया एक्सट्रैक्ट है जो 10 मिलीग्राम है, एंड सो ऑन। ठीक है। इसमें को एंजाइम भी है जो Q10 है, और इसके 10 मिलीग्राम यूज है। अच्छा जी, हमने बात कर ली कि मल्टी माका क्या है, हमने बात कर ली कि मल्टी माका के बेनिफिट्स क्या हैं, हमने ये भी बात कर ली कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और कौन यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आ जाते हैं कि इसकी जो है वो रिटेल प्राइसेस क्या हैं, और इसकी जो है वो प्रेफर्ड कस्टमर की प्राइस क्या है, और अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो है वो बाय करे तो उसकी प्राइस क्या है, और अगर सुपरवाइज़र है इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, और साथ ही साथ इसके प्रॉफिट्स भी डेफिनेटली डिस्कस होंगे। अच्छा जी, तो इसकी जो प्राइस है वो 108.87 दरहम है। अगर प्रेफर्ड कस्टमर इसको बाय करता है तो इसको 103.43 दरहम जो है वो अपने खर्च करने पड़ेंगे, जो कि वैलिड है। और लेकिन उसमें प्रॉफिट भी है। देखने की बात यह है कि उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है। प्रॉफिट उसको कितना मिल रहा है? 5.44 दरहम।
अच्छा जी, अगर इस तरह से असिस्टेंट सुपरवाइजर की देखी जाए तो वो जो है वो 108 प्रोडक्ट जो इसकी रिटेल प्राइस है, लेकिन उसको वो असिस्टेंट एज असिस्टेंट सुपरवाइजर बाय करे तो 76.35 दरहम में वो खरीदेगा, और उसको 32 दरहम 0.52 उसको जो है वो फायदा मिलेगा। फिर इसी तरह एक सुपरवाइजर है, अगर वो 108 रिटेल प्राइस है इसकी, तो वो 67.64 में बाय करेगा, जो कि उसको सेव हो रहे हैं 41.23 दरहम, सॉरी 41.23 दरहम, यस। तो देखें, और उसके बाद जो है वो अगर इसको मैनेजर बाय करे, सॉरी, उसको अगर असिस्टेंट मैनेजर बाय करे सेम प्राइस 108 दरहम में, अगर आप उसको डिस्काउंट के साथ लें तो 62.19 दरहम, और अगर इसकी प्रॉफिट देखें तो 46.68। साथ ही साथ इसमें मैनेजर का आ जाता है कि वो अगर इसकी रिटेल प्राइस है 108, तो वो इसको खरीदेगा 56.75 एंड प्रॉफिट मार्जिन इज 52.12। तो ये थी यूएई की करेंसी में, बट आई हैव अ पाकिस्तानी करेंसी एज वेल, तो मैं उसमें भी आपको कन्वर्ट करके बताती हूँ। अच्छा जी, जो इसकी 108 जो प्राइस थी 108.87, वो अगर हम पाकिस्तानी पीकेआर में कन्वर्ट करें तो वो है 6776.30, ये इसकी रिटेल प्राइस है पाकिस्तानी। और अगर इसको प्रेफर्ड कस्टमर खरीदता है तो वो होगी 6437.73, जिसको अगर आप देखें तो वो माशाल्लाह से 338.57 प्रॉफिट कमा रहा है पाकिस्तानी रुपीज ना। अच्छा, अब अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर बाय करे तो वो बाय करेगा 4752.20 में, और उसको प्रॉफिट देखिए जरा 2024 रुपीज 0.409, कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला। अगर अब सुपरवाइजर बाय करता है तो 4210.08, और प्रॉफिट जो है उसको है 2566.22, ये भी माशाल्लाह काफ़ी है। और अगर असिस्टेंट मैनेजर जो है वो बाय करे पाकिस्तानी रुपीस में पाकिस्तान में, सो 3870.86, एंड प्रॉफिट मार्जिन बनता है इसका 2905.44। जी, अब मैनेजर की बात करते हैं। मैनेजर जो है वो उसको बाय करता है 3532.26, एंड प्रॉफिट इनका बनता है 3244.04। सो आप देख सकते हैं कि इसमें नुकसान तो कहीं भी नहीं है, लेकिन आप अगर इसको एज अ बिजनेस लेके चलेंगे तो फायदा ही फायदा है। मीन्स आपको इनिशियल स्टेज पे लगेगा कि मैं कम ले रहा हूँ, प्रॉफिट मुझे इतना नहीं आ रहा, बट आप अपने ऊपर काम करें। आप देखें कि देखो अगर पाकिस्तानी हम लोग बताएं 383.38 अगर आ रहा है, तो आजकल की महंगाई के दौर में 383 कमाना भी बहुत बड़ी बात है। और अगर पाक यूएई की हम बात करें 5.44, तो ये आपकी अगर आप कारफोर जाते हैं आप देखते हैं तो 5.44 में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखते ही नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमें शुरू से ही जो है वो 6 डिजिट्स नज़र आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको अपनी रूट से स्टार्ट करना होगा। एक रूट, अगर आप एक सीड को भी जो है वो आप फर्टिलाइज करते हैं तो उसको भी एक सीड का परफॉर्म करने में भी कुछ दिन चाहिए। उसके अंदर से जो इसका एक रूट निकलता है उसमें भी काफ़ी दिन लगते हैं। सो इट्स हार्ड, बट इट्स नॉट दैट मच हार्ड कि आप लोग अपना जो है वो एम तक नहीं पहुंच सके। मुझे भी अभी न्यू, मतलब मैंने ज्वाइन किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इरादे पुख्ता है। अच्छा जी, तो इसका सीसी कितना है ये भी आप जान लें। इसका सीसी जो है वो 0.118 है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 10 मल्टी माँ का ख़रीदते हैं तो आपका तो माशाल्लाह 1.5 सीसी बन गया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हमारे लोगों में अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि हमारे लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है इन चीज़ों से, बट हम बैठे हैं यहाँ पे उनको अवेयर करने के लिए। सो यही था आज का सेशन। आई होप कि मैंने जो है वो सारे पॉइंट्स क्लियर किए हों, बट आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सेशन तो हो गया, बट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जबरदस्त जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल साइमा। मैं यहाँ पे बताती चलूँ, यहाँ पे मेरे पुराने टीम मेंबर्स भी हैं और इंशाल्लाह उन सब से मैं कहूंगी कि सब 1 on 10 के स्केल के ऊपर फॉर साइमा के वेरी फर्स्ट सेशन को आप लोगों ने जो है वो मार्क करना है, ताकि पता चले। थैंक और यू। मैं बिल्कुल एंड पे बताऊंगी। अच्छा, मैंने क्राइटेरिया इनको दिया था जनाब कि आपने मल्टी मैका मैंने इनको दी थी क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने लिंक बिल्डर से मल्टी मैका इन्होंने सेल की थी, ठीक है, ज्वाइनिंग के एंड सेकेंड। बिलीव कि वो बंदा वो क्लाइंट जो है वो मेल है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। अब या मैं क्योंकि हर वक्त उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती, बिकॉज एग्जैक्टली बहुत से क्लाइंट्स होते हैं शाय भी होते हैं, आप मतलब नहीं पूछ सकते बार बार, क्योंकि आजकल की टाइमिंग्स भी ऐसी कि हर कोई प्रोफेशनल है, ऑफिस में होते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को मैंने इस काम पे लगाया कि आपने चेक रखना है कि वो जो है वो दवाई ऑफिस में खानी है कि नहीं, और घर में मैं अपनी दोस्त को तंग करती हूँ कि आपने ये वाह, चीज जो है ना वो नहीं करवानी, जबरदस्त। क्योंकि वो मेरी तब जो दोस्त है है, वो, उनकी वाइफ। या सॉरी सॉरी जी, हाँ, कंटिन्यू। तो होता क्या है कि वो फिर मुझे बोल रही कि नहीं नहीं, वो माशाल्लाह वो दोपहर के खाने के बाद वो तो मतलब डब्बी उन्होंने सामने ही रखी हुई है और वो खाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस ये आपने कह दिया कि वो हमारे जो है वो सप्लीमेंट पाबंदी से ले रहे हैं, क्योंकि देखें कंसिस्टेंसी इज द की। आप बड़े महंगे से महंगे आप चीजें ले लें, लेकिन अगर आप उसको टाइम पे खा नहीं रहे, आपको टाइम आप उसको दे नहीं रहे, तो वो आपको आपके ऊपर असरअंदाज कैसे होंगे? एक दो दिन में तो आपको असर रहा नहीं ना, आपको उसको बिल्कुल, पूरा एक जो टाइम ड्यूरेशन है आपने उसमें लेना है। तो एग्जैक्टली exactly. तो साइमा को हाँ। जनाब ये मैंने टास्क दिया था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मल्टीमैक का सेल की थी, और मैंने कहा यस। कि इसी पे तुम रिसर्च करोगी, राइट। तो इनको मैंने यस। कहा था कि आपकी बेनिफिट्स इकट्ठे करेंगी, यू विल बी थैंक टचिंग यू। हु शुड यूज। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से कवर किया। नंबर 3 पॉइंट था आपका कि हाउ टू मार्केट, माशाल्लाह वो भी आपने बहुत अच्छा कवर किया। हाउ टू मार्केट मीन्स कि थैंक आपने यू। बस जब आपको इतने सारे बेनिफिट्स पता है, देखें जी कि इट्स सुटेबल फॉर द बीपी पेशेंट्स, आपके मूड यस। को अच्छा करती है, आपको बहुत। एंटी डिप्रेसेंट लेने की जरूरत नहीं, बॉडी आपकी बिल्डिंग जो हर कोई आजकल दूसरा बंदा एग्जैक्टली जिम में मौजूद है, आप मतलब देख लें तो आजकल इतने लोग मतलब घर में एक्सरसाइजेज हो ही नहीं सकती, तो हर कोई दूसरा बंदा जिम ज्वाइन करता है। तो शुरू एग्जैक्टली के जो दिन होते हैं हमारा, जो एक हफ्ता होता है, मैंने मतलब जिम नहीं जाती बट अल्हम्दुलिल्लाह घर पे मैं कर कर लेती हूँ ना। तो या आपका जो एक हफ्ता है, जब मैंने शुरू किया था तो उस एक हफ्ते में मेरे सारे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे ये थे। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। हाँ, तो जब आप ये लेंगे तो आप में स्टेमिना भी आएगा और आपके मसल्स भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहेंगे। मीन्स बिल्कुल कि आप न्यू एक्सरसाइज जब भी करेंगे अपनी मतलब जिम में हो घर में हो, तो आपको एग्जैक्टली हेल्प आउट करेगा। यस। बिल्कुल। अच्छा, तो और साइमा ने देखेंगे माशाल्लाह से जो सारे पॉइंट्स कवर किए। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ जाती है तो आप ये बताएं कि इसकी 10 बॉटल सेल करना कितना इजी हो जाता है, आप सबको सेल कर यस। सकते हैं। दैट्स वाई मैं बिल्कुल। प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। आप यकीन जानो, यही की है मेरी हम्म। सक्सेस की। मुझसे जब भी कोई हम्म। पूछता है कि मैम आपने कैसे मैनेजर पोजीशन अचीव की, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जस्ट हम्म। थ्रू माई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, मेरा जो प्रोडक्ट हम्म। एक्सपीरियंस था, लीडरशिप के थ्रू मैंने अपनी प्रमोशन अचीव की। क्योंकि जब आपके पास माशाल्लाह। नॉलेज होती है तो आप क्लाइंटेल अपनी जो है वो रिटेन भी कर सकते हैं और आप हम्म। डेवलप भी कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी वेल डन साइमा, आपने बहुत थैंक अच्छा यू। टच किया। फिर थैंक ये यू मेरा सो मच। पहला ऐसा स्टूडेंट है कि जिसने मेरी इंस्ट्रक्शंस को वो कहते हैं कि 100% फॉलो किया है। दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर मी। थैंक कि यू। माशाल्लाह सीसीज प्रॉफिट पर लेवल, और अमेजिंग चीज कि बंदी ने पाकिस्तानी रुपीस में भी करके रखा है। देखो अब ये जो मैंने आप लोगों से काम करवाया ना, ये इसको बहुत हेल्प करेगा कि इसका जो रजिस्टर में ये सारी इन्फॉर्मेशन हाथ से लिखी सेव हो गई है, राइट। मैंने अब होगा क्या, मैंने जो है वो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक एक चीज ये मैंने बनाया ही दिस इज सिर्फ व्हाट इसके आई लिए वांट आप फ्रॉम लोगों एवरी को करने पर्सन। के लिए, पूरा या पूरा जो यही है वो वर्किंग इसके चाहिए तहत मुझे, मैंने हरा दिया है। हाँ, बिल्कुल। तो तो इजी रहेगा। गाइस जरूर जो है आप लोग भी इसी चीज को फॉलो किया करो, क्योंकि इस तरह के हम्म। सेशंस आते रहेंगे। बाकी जितने लोग यहाँ पे ज्वाइनर्स हैं उनको भी मैं हम्म। कहूंगी कि भाई आप लोग भी लेके आए अपने सेशंस, क्योंकि जितना हम ज्यादा करेंगे ना उतना ज्यादा यकीन करें कि हमारा बिजनेस ग्रो थैंक यू करेगा सो इंशाल्लाह। मच हिना, और वो थैंक यू कहते हैं सो ना कि मच। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। यहाँ पे मैं बल्कि चाहूंगी कि अनम्यूट योर सेल्फ। यहाँ पे माशाल्लाह सिमाब है, सिमाब इज ऑल्सो मैनेजर मेरी टीम में। और डेफिनेटली। सायमा, यू आर नजीरा, वेरी थैंक लकी। यू। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली थैंक यू नजीरा, नजीरा। आपने मुझे इतना अच्छा जी। नजीरा भी जो है वो कतर से है, मैनेजर हैं, ठीक है जनाब। गाइस यहाँ हम्म। पे अब अनम्यूट योर सेल्व्स और थोड़ा सा हो जाए, ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा। हाँ। जी, हाँ, बात करने खैर है। थैंक यू अस्सलाम जरदा वालेकुम। जरदा शापी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। जी साइमा, ओवर टू यू। कैसे हैं? मैं सबसे पहले साइमा को यहाँ अप्रिशिएट करूंगी। साइमा, रियली आपका ये फर्स्ट जूम था एंड यू आर अमेजिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक आपने यू इतने सो मच। अच्छे से इस टास्क को थैंक अटेन यू। किया है ना।
लाइक मैं कह नहीं सकती कि ये आपका फर्स्ट ज़ूम था। मैं बिलीव नहीं कर सकती उस चीज़ को, एंड यू आर वेरी लकी कि आपके पास इतनी अच्छी अपलाइन है सादिया मैम, डेफिनेटली, जो कि आपको ईच डेफिनेटली। एंड एवरी स्टेप जो है ना बेबी की तरह लेके चलेंगी। वेरी, वेरी नाइस। मेरे माशाल्लाह, आई एम लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम में भी ऐसे मेंबर्स हों जो कि इतनी अच्छे से जो है अपनी टीम को और अपने सेशंस को इतनी सिंसियरली करें। वेरी वेल डन, माशाल्लाह। थैंक बहुत यू सो ज़बरदस्त। मच जज़ाकल्लाह नज़ीरा खैर, जी, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सायमा, वालेकुम you did अस्सलाम वरहमतुल्लाहि amazing job. वबरकातुहू। अच्छा सीमा सिमाक, जी, पहले तो वालेकुम बात सुने, अस्सलाम। पूरी टीम बात सुन ले। मेरे जूम की सेटिंग हमेशा डिफॉल्ट होती है, उसमें कोई कभी भी एंटर हो सकता है, तो जिसको मर्जी बुला ले, नो प्रॉब्लम। मैंने लिंक उसको भेज दी है, तो लेट्स सी। और ओके, सायमा, you did amazing job, माशाल्लाह। थैंक यू और सो it मच was your सीमा जी, first presentation, so थैंक बहुत बहुत यू, बहुत जबरदस्त था। आपने सब बहुत अच्छे से किया। So थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू। और यू आर थैंक लकी वन कि आपकी अपलाइन सादिया है। मुझे वो दिन याद आ गए जब हमने डेफिनेटली। स्टार्ट किया था। सुबह सुबह हमें एक टास्क मिलता था, और फिर लग जाते थे शाम तक मजा उसमें। कितना आता था सिमाक, ये भी तो बताए ना, बहुत काम बहुत करते में हम फन कितना करते थे। हाँ, मतलब यू नो शी इज द बहुत वन जो जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। बिलीव मी, आजकल हर कोई जो है वो डेस्परेट है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। मैंने इनकी जो जर्नी है ना, वो मैं आई विटनेस हूँ, क्योंकि हम लोग साथ में ही हम लोग इस्तेकामा जाते थे वहां पे। तो मैंने इनको देखा है 2017 में जो है हम लोग मींस हम लोग मरकज जाते थे। फिर मतलब इतना माशाल्लाह टाइम गुजर गया, लेकिन मैंने इनको देखना नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया हो जो भी हो, मैंने इन्हें देखा और बस ये सोचें कि बस वो सब मुझे मेरे ऊपर अप्लाई होता गया। तब जाके जो है वो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि मुझे इन्होंने बड़ा इंस्पायर किया अपनी जिंदगी से माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह और अब खैरन कसीरा। जो ट्रू साथी कंपेनियन होते हैं वो दीनों दुनिया के साथी होते हैं ना, तो दिस इज द राइट अल्हम्दुलिल्लाह, प्लेटफॉर्म फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। जनाब जल्दी जल्दी आप लोग भी अपनी खुशखबरियां देनी शुरू कर दें, अपने न्यू कमर्स को टास्क दे दें और पकड़ के उनको ना डाल दें बस चक्की में पिसने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जबरदस्त काम है, क्योंकि उससे मजा भी आएगा। वो जितने लोग ज्यादा मजा आगे आता आएंगे, है। बिल्कुल डिफरेंट। अभी जैसे साइमा ने टाइम निकाला, साइमा के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पूरी टीम के पास आप इतने हंसना एक्सक्यूजेस हैं। मत, और आप हंसना मत, डांटना भी मत। पता है क्या हुआ है, मैंने कितने अच्छे से ये टाइम रखा था कि इस टाइम बच्चे सो जाते हैं, और काम देखें आज सोई नहीं। तो मैंने जो मेरी बच्ची स्कूल से आई, मैंने उनको बोला ये लें आप चीजें और ये बाहर बैठ के आप खाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो बच्चे दरवाजा पीट रहे हैं और मेरे हाँ में अरे मैंने जज़ाकल्लाह खैर। आज पहला वो है, मुझे नहीं करने नहीं, दे, बच्चों मैं को बाद में देखो, आऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये यस। पैशन होना चाहिए यहाँ पे। बस मैं मैसेज हाँ, टीम को भी यही देना चाहूंगी कि जो लोग हाँ। कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम हम्म। 24 आवर दुनिया के हर सक्सेसफुल बंदे के पास वही थे। 1 घंटा तो फ्री होंगे ही होंगे आप अपनी, एग्जैक्टली, मतलब आप अगर आपके बच्चे 11 बजे भी सो रहे हैं तो 11 से 12 बजे तो आप डायरेक्ट नहीं सो सकते हो, वो 1 घंटा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जैक्टली, आपके बच्चे 8 बजे उठ रहे हैं तो आप सुबह अगर फजर के लिए उठ रही हैं, तो बीच में आपके अगर बच्चे ऑफिस स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ तब भी आपको 1 घंटा मिल ही जाता होगा। तो आप बिल्कुल अपने 1 1 घंटे को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि सुबह 1 घंटा दे दिया, या दोपहर बिल्कुल में बच्चे सो रहे हैं तो 1 घंटा तब दे दिया, या रात में 1 घंटा दे दिया, तो आप मतलब गैप गैप में भी करें, तंग भी नहीं होंगे, डिप्रेशन भी नहीं होगा, और आपको पता भी चलेगा ना कि आपने अपने पूरे जो स्केड्यूल है उसको कैसे यूटिलाइज किया है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच साइमा, हम्म। बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह किया। वेलकम। आप ये और थैंक यहाँ यू पे मैं सो मच, सबका आपकी शुक्रिया वजह करना से। चाहूंगी कि जिन्होंने ज्वाइन भी किया माशाल्लाह से, मेरी हाँ, एक्सटेंडेड टीम थैंक से यू भी सो मच अल्हम्दुलिल्लाह। ईच एंड एवरीवन। Very well done, Saima. Thank you so much for everyone who has joined. वेलकम। Jazakallah khair. थैंक Assalamu यू alaikum wa आप ही। rahmatullahi wa barakatuh. Most welcome, my dear. वेलकम। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। लवली, जज़ाकल्लाह।